नमस्कार, जो आज झारखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। रांची के कोतवाली इलाके में छात्रा से गैंगरेप की घटना से खलबली मच गई। इस मामले में पीड़ित के 6 आरोपी दोस्तों को हिरासत में लिया गया। सभी आरोपी नाबालिग बताए जा रहे हैं। झारखंड के सीएम रघुवर दास रांची से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नामों पर दिल्ली में मंथन होगा। दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति पार्टी प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है। झारखंड में महागठबंधन को लेकर पहले से ही आरजेडी और वामदल आंखें दिखा रहे हैं और वहीं जेएमएम ने अल्पसंख्यक राग अलाप कर कांग्रेस पर एक और माइनॉरिटी कैंडिडेट देने का दबाव बढ़ा दिया है। गढ़वा पुलिस ने पत्नी की हत्या के आरोप में पति समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पति का अपनी ही साली से अवैध संबंध था। इसका विरोध करने पर पत्नी की हत्या कर दी गई। गढ़वा पुलिस ने नगर उटारी से बड़ी मात्रा में नकली अवैध शराब जब्त की है। अवैध शराब फैक्ट्री के संचालक बड़कू को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। रामगढ़ पुलिस और उत्पाद विभाग ने रजरप्पा और गोला में बड़ी मात्रा में नकली शराब जब्त किया। साथ ही 2 धंधेबाजों को भी गिरफ्तार किया गया है। रांची के टोरंडा में पुलिस ने छापेमारी करके भारी मात्रा में महुआ शराब जब्त किया। साथ ही अर्धनिर्मित शराब को नष्ट कर दिया गया है। यहां से शराब कारोबारी मौके से फरार हो गया। पाकुड़ के पाकुड़िया में गर्भवती नाबालिग ने पुल से कूदकर जान देने की कोशिश की। दरअसल प्रेमी ने शादी का झांसा देकर प्रेमिका का यौन शोषण किया। प्रेमिका गर्भवती हो गई तो उसने शादी से इनकार कर दिया। बोकारो को कुरीद मोड़ पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान बीएसएल की जमीन पर अवैध रूप से बसाए गए दुकान और मकान को ध्वस्त किया गया। पाकुड़ के पाकुड़िया में ओवरलोडेड पत्थर चिप्स और लदा ट्रैक्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इससे सड़क से गुजर रहे राहगीर बाल बाल बच गए। गुमला में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण जिंदगी और मौत से लड़ाई लड़ रहे 2 मरीजों की जान बच गई है। मरीजों को गुमला सदर अस्पताल में खून चढ़ाया गया। इसके बाद अब दोनों स्वस्थ हैं। बोकारो के बारी कोऑपरेटिव कॉलोनी में 16 मार्च से विवाहिता कुसुम कुमारी 4 साल की बच्ची के साथ गायब है। महिला के पति विजय कुमार ने पत्नी और बच्ची की गुमशुदगी की प्राथमिकी सेक्टर 12 थाने में दर्ज कराई है। पश्चिमी सिंहभूम के कुदाहातू गांव में मां पिता की मौत के बाद 7 बच्चे अनाथ हो गए थे। पुलिस की सक्रियता से सभी बच्चों को चाइल्ड लाइन में आश्रय मिल गया है। यहां इनकी परवरिश की जाएगी। लातेहार पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार से 13 लाख रुपए कैश बरामद किए हैं। कार में वन विभाग के आरएफओ सवार थे। उन्होंने बताया कि रकम एसबीआई के मेदिनीनगर ब्रांच से निकाले गए हैं। गुमला के पथ निर्माण विभाग ने आंजन गांव की अधूरी सड़क का निर्माण जल्द पूरा करने का भरोसा दिया और साथ ही बचे हुए सड़क के लिए वन विभाग से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की मांग की है। सरायकेला में शिक्षा विभाग की ओर से टैब का प्रयोग बंद कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता पालन के लिए कदम उठाया गया है। बोकारो के हरला थाने में चास के एसडीओ हिमा प्रसाद की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें भाईचारे के साथ होली का त्यौहार मनाने पर चर्चा हुई। रामगढ़ इंटर कॉलेज में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं से बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने की अपील की गई। जमशेदपुर में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने लोगों से अपील की कि वो विजिल ऐप को डाउनलोड कर आचार संहिता उल्लंघन की जानकारी दे। इस पर तुरंत कार्रवाई होगी। पाकुड़ के डीसी और डीडीसी ने लोकसभा चुनाव को लेकर ईवीएम कोषांग समेत अन्य कोषांगों का जायजा लिया और कई दिशा निर्देश भी दिए। लोहरदगा में लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाता सहायता केंद्र का गठन किया गया, जहां टोल फ्री नंबर पर कॉल कर आम लोग मतदान से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकेंगे। जमशेदपुर में कुल्हान रूरल आर्चरी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इसमें 2800 से ज्यादा तीरंदाजों ने प्रतिभा दिखाई। 120 तीरंदाजों का चयन फाइनल राउंड के लिए किया गया है। गिरिडीह में जेवीएम की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। साथ ही रंग गुलाल और संगीत कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। जमशेदपुर के टेल्को मैनिफेट में महिला रजक समाज की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर महिलाओं ने खूब होली खेली और मौज मस्ती भी की। देवघर के बाजारों में होली का रंग चढ़ने लगा है। मुख्य बाजार मंदिर रोड के किनारे रंग गुलाल और पिचकारियों की दुकानें सज गई हैं। और चलिए आप सबको एजेंडा इंडिया लिए चलते हैं, जहां अखिलेश यादव पहुंचे हुए हैं। देशों से आप खाने का घी तेल सब मंगा ले रहे हैं, एडिबल ऑयल मंगा ले रहे हैं। हमारे सरसों के तेल का तो ऐड आ नहीं सकता, कहीं विज्ञापन नहीं आ सकता। सबसे हेल्दी अगर ऑयल हो सकता है तो वो हो सकता है, लेकिन जो एडवर्टाइजमेंट करने वाले लोग हैं
वो प्रचार करेंगे, बोलेंगे ये वाला खाइए ऑयल। तो बताइए, अगर आप 1 लाख करोड़ का केवल उत्तर प्रदेश में एडिबल ऑयल का कारोबार होगा तो हमारा सरसों पैदा करने वाले किसान को क्या मिलेगा? और एक बात मैं यहां बता दूं, अगर आलू का पकौड़ा बने और सरसों के तेल में बने तो ज्यादा टेस्ट होगा। ये बीजेपी वाले जानते हैं, हो जाएगा, सबका कल्याण हो जाएगा। ये बीजेपी वाले जाने तो सही है बात जी। अजय कोई नहीं जाना, बोला पकौड़ा बनाइए। अच्छा, पकौड़े किसमें बनाए, किस तेल में बनाए? अखिलेश जी, विकास अकेले चुनाव नहीं जिता सकता। ऐसा बहुत सारे चुनावों का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो बात समझ आती है। मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूं, आपने आगरा से लखनऊ तक एक बढ़िया एक्सप्रेस वे बनवाया। जब मैं उस पर पहली बार चला था तो मैंने आपको बधाई भी दी थी। और उसके दोनों साइड मेरे ख्याल से 8-10 जिले आते हैं, कई विधानसभा सीटें आती हैं, एक जिले में 5 मानिए तो भी 50-60 सीटें आती हैं। विधानसभा का परिणाम बताता है कि काम तो बड़ा हुआ लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं हुआ। क्या विकास केवल चुनाव नहीं जिता सकता? इसलिए चुनाव की एक केमिस्ट्री भी है, एक अंकगणित भी है। इसलिए आपने इस बार सोचा कि नहीं, अब अंकगणित दुरुस्त करो। अमिताभ जी जो सवाल पूछ रहे हैं एकदम ठीक सवाल है, और ये सवाल मैंने भी एक दिन मजदूरों से किया। मैंने कहा कि ये बताओ, ये एक्सप्रेस भी इतना बड़ा अच्छा बना हुआ है, इसमें कोई यादव लेन दिख रही हो तो बता दो हमें। बोले कोई यादव लेन नहीं है इसमें। और यकीन मानिए आप, एक दिन मैंने देखा कि हमसे छोटी गाड़ी हमें ही ओवरटेक करके जा रही है, और मैंने उससे रोका। वो नाव के लोग थे 3, वो शायद अगर टीवी देखेंगे वो जान जाएंगे कौन लोग हैं। मैंने उससे पूछा, ये बताओ इतनी अच्छी सड़क पे चल रहे हैं आप, आपने हमारी मदद क्यों नहीं की चुनाव में? बोला वो बात दूसरी थी, लेकिन जब आप चुनाव लड़ोगे, आपका चुनाव चुनाएगा, तब हम मदद करेंगे। हम सड़क पर चले नहीं थे उस समय। और मैंने जिस दिन अपना घोषणा पत्र लागू किया था, जिस दिन मैंने घोषणा पत्र अपना पार्टी कार्यालय में लागू किया था, उस दिन भी मैंने यही कहा था कि जो एक बार इस सड़क पर चलेगा वो यही कहेगा कि सड़क ऐसी बननी चाहिए, और हम तो समाजवादी पार्टी को वोट देने जा रहे हैं। लाखों लोग चल रहे हैं। मैं बात समझ गया मैं आपकी। विकास है, लेकिन हमें जरूरत थी कुछ और की। आखिरकार वो जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, ग्लू क्या हो, वो गोंद क्या हो, वो फेविकॉल क्या हो। तो शायद समाज का फेविकॉल हमने ढूंढ लिया है और गरीबों की ताकत को जोड़ लिया है। काम में तो मुकाबला नहीं करते। अब सवाल ये है, हमारे पढ़े लिखे लोग भी जागरूक हों। जैसे लखनऊ है, मैं उस दिन गाड़ी में बैठा, 2 बुजुर्ग दादी माताएं थीं। मैंने उनसे पूछा, ये मेट्रो किसने बनाई? बोला शुरू आपने की। लेकिन सच्चाई ये है कि पूरी की पूरी लखनऊ मेट्रो समाजवादी सरकार में बनी। तो अभी हमें समझाना है, और हमारे बुद्धिजीवी लोग, जागरूक लोग, अगर वो निर्णय जात और धर्म पे ना लें तो इस देश की तस्वीर बदल जाएगी, क्योंकि काम दिखाई देगा तो काम वाले को वोट। लेकिन आपने जो काम किया, आपने जो इसमें किसी की बुराई नहीं कर रहा। सबको यू आर गिविंग क्रेडिट्स, तो मैं क्रेडिट दे रहा हूं आपको। बात है, सच है, जो सच है उसको कहना चाहिए। लेकिन जो काम नेताजी नहीं कर पाए, सम्मानीय नेताजी, वो आपने काम कर दिया। और अब बहन जी प्रचार करेंगे मुलायम जी का, तो ये तो बहुत बड़ा काम हो गया। मतलब हम लोग तो सोचते थे कि राम मंदिर कब बनेगा, वो तो ना बन पाया, लेकिन ये भी कहते थे कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, लेकिन ये भी हो गया, ये तो हो गया। बाकी दूसरे का तो नहीं मालूम हमें। देखिए, समाजवादियों को मौका मिल जाए और बहुजन समाज पार्टी को बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान हो सकता है। और देखिए, मैंने क्या ठीक किया, कुछ नहीं, क्योंकि नेताजी और बहुजन समाज पार्टी का पहले से गठबंधन था। हमें तो केवल संबंध ठीक करने थे, सही बात बतानी थी एक दूसरे से। क्या बात, वाह। उसी से सब ठीक हो गया। और वो कहते हैं कि भाई अखिलेश जी में वो चीज है कि वो बड़ी सौम्यता से, पर हम 2 लोगों बराबर आप पे बॉलिंग करे चले जा रही थी, देर से मैं देख रहा, हम 2 आप अकेले जवाब दे रहे थे। मैंने कहा कि वो है चीज, वो चीज है आप में, व्यक्तित्व में जो सौम्यता, उसने वो काम किया। आपको लगता है? एक प्रश्न मेरे उसमें और खड़ा होता है। पुलवामा हुआ, उसके बाद एयर स्ट्राइक हुई, फिर अभिनंदन का प्रकरण आया, अभिनंदन की वापसी हुई।
उसके बाद देश में नैरेटिव कुछ बदला और बीजेपी ने दावा किया कि बहुत ज्यादा बदला। आपको क्या लगता है जब आप चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं, अब तो चुनावी चुनाव है, क्या नैरेटिव कुछ बदला है या नैरेटिव वही है जो आप लोग सेट करना चाहते हैं? देखिए, बीजेपी की कोशिश है कि जनता का ध्यान हट जाए, और जब मैंने शुरुआत की तो मैंने यही कहा कि जो पावर है डिस्ट्रैक्शन की, वो अगर किसी पे है तो वो भारतीय जनता पार्टी पर है, और वो कैसे भी हो सकती है। हां, बीजेपी के लोग खुश तो बहुत हैं। सोचो, हमारे जवान चले गए, शहीद हो गए, हमारा देश में कहां से आरडीएक्स आ गया, इंटेलिजेंस फेलियर हो गया। अगर हमारी डिप्लोमेसी काम ना थी, दुनिया में हमारी जो व्यापार भारत से है, अगर उसका काम ना होता तो शायद दुनिया के ताकतवर देश हमारी मदद नहीं करते। वो बात तो अब जनता के बीच में आ गई कि अगर अमेरिका ने साथ न दिया होता तो शायद हमारा बहादुर और वीर अभिनंदन वापस नहीं आ सकता था। और एक बात मैं जोड़ दूं यहां पर, अगर ये टेक्नोलॉजी का जमाना नहीं होता तो शायद हम पाकिस्तान से मांग भी नहीं सकते थे कि कोई हमारा पायलट है वहां कि नहीं है। ये बात तो एजेंडा इंडिया में अखिलेश यादव पहुंचे और बेबाकी से अपनी बात भी रख रहे हैं। बहरहाल बढ़ते हैं दूसरी खबरों की ओर। रांची के कोतवाली इलाके में छात्रा से गैंगरेप की घटना से खलबली मच गई। इस मामले में पीड़ित के 6 आरोपी दोस्तों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है। बताया जा रहा है कि सभी किशोर जो है नाबालिग हैं। पीड़ित छात्रा और आरोपियों की मेडिकल जांच कराई जा रही है। दरअसल छात्रा से कोतवाली इलाके में गैंगरेप किया गया और उसे लालपुर इलाके में छोड़ दिया गया। पुलिस की गश्ती टीम को यह छात्रा नशे की हालत में मिली। पूछताछ में पूरी घटना का खुलासा हुआ। तब रात भर छापेमारी में 6 आरोपियों को धर दबोचा गया। राज्य महिला आयोग की टीम भी लालपुर थाना पहुंची और साथ ही पीड़ित छात्रा से बातचीत भी की गई। दे रही है उस बयान से ये अपना बॉयफ्रेंड के तहत उसको बुलाया गया, कहीं एक रूम में सुनसान में ले जाया गया और उसके बाद इसको कुछ पिलाया गया। को तो गुस्से में भी थी, शायद कुछ अपने भी पी और कुछ लोगों ने पिला के और इसके साथ इस तरह का वारदात हुआ है। लेकिन वो कह रही है कि हमको होश नहीं था। मैंने थाना इंचार्ज से बात की, उन्होंने कहा कि अभी मेडिकल के लिए लड़की जा रही है, क्या सत्य है क्या गलत है वो सब आ जाएगा। और उसके बाद मैं ये भी बोली कि 164 का बयान कराना बहुत जरूरी। मनोज हमारे सहयोगी इसी खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़े। मनोज, क्या कुछ खुलासा हो पाया? कई घंटे हो गए घटना के। देखिए अनूप, अगर हम बात करेंगे इस घटना को लेकर के अपडेट की, तो इस घटना के बाद से अगर कहा जाए तो पूरे प्रशासनिक महकमे में हलचल मच गया है। क्योंकि जिस तरीके से ये घटना घटी और शहर के बीचों बीच घटी, पुलिस के नाक के नीचे घटी, तो पुलिस की गश्ती पे और भी जबकि अगर कहा जाए एक तरह से तो पूरा शहर जो है हाई अलर्ट पे है। त्योहार का समय है, चुनाव का समय है और पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। उसके बावजूद अगर इस तरह की घटना घटती है तो पुलिस पे एक सवाल उठता है। लेकिन साथ में यह भी सवाल उठता है कि इस तरह की घटना आखिर कैसे घटी। जिस तरीके से जो सारी चीजें सामने आई है, इसमें यह बातें सामने आई है कि जो पीड़िता है उसका एक दोस्त जो है इस पूरे घटना का सूत्रधार है। वही पीड़िता को बुलाया है, उसके साथ नशा किया है और उसके बाद फिर वो अपने दूसरे दोस्तों को बुलाया है और उसके साथ जो है दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। तो ये एक बड़ी बात आई है। दूसरी बात ये आई है जो पूरे जब ये घटना सामने में आई, जिस तरीके से नशे की हालत में जो आरोपी हैं पीड़िता को सड़क पर फेंक करके भाग गए थे लालपुर इलाके में, और उसके बाद पुलिस को मिली वो नशे की हालत में और पूछताछ के बाद जो बातें उसने कही, उसके बाद रात भर चली छापेमारी में कुल 6 लोगों को पुलिस ने डिटेन किया है। उसमें से जो पूछताछ और जो उनके कागजातों की जांच की गई है उसमें से 4 नाबालिग पाए गए हैं, उनको निरुद्ध किया गया है, जबकि 2 बालिग हैं इस पूरे घटना में अंजाम देने वाले, तो उनसे पूछताछ की जा रही है। तो अभी तत्काल अगर हम बात करेंगे तो पुलिस जो है वो 6 लोगों से पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद सबसे अलग अलग पूछताछ की जाएगी और घटना को लेकर के जो चीजें सामने आएंगी उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। उसमें जो आगे की कार्रवाई की अगर हम बात करेंगे तो आगे की कार्रवाई में पीड़िता और जो आरोपी हैं उन सभी का मेडिकल जांच होना है। इसके अलावे जो कुछ बातें सामने आ रही है कि जो घटनास्थल पे वहां पे कुछ वीडियो बने हैं, कुछ फोटोग्राफ्स आए हैं, उसकी भी जांच करेगी पुलिस। शायद जो पीड़िता है उनके फेसबुक और दूसरे जो अकाउंट्स है उसको खंगालेगी और जो दोस्ती इन लोगों से हुई है, इन लोग किस तरीके से एक दूसरे से मिले, उन सारी चीजों को खंगालेगी और जानेगी।
और इस पूरे घटना के बाद राज्य महिला आयोग की टीम भी जो है वो भी पीड़िता से मिलने पहुंची महिला थाने में। पीड़िता से करीब 45 मिनट तक बातचीत की है और पूरी घटना की जानकारी ली है। और घटना की जानकारी लेने के बाद जो राज्य महिला आयोग की जो अध्यक्षा है कल्याणी सरन, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि ये जो घटना घटी है वो शर्मनाक है और उसको लेकर बिल्कुल शर्मनाक घटना है, क्योंकि रांची राजधानी है और झारखंड के सीएम रघुवर दास रांची से दिल्ली रवाना हो गए, जहां वो आला बीजेपी नेताओं के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। कहा जा रहा है कि दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की आज पार्टी उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। ऐसे में पार्टी नेताओं के दिलों की धड़कनें तेज हो गई हैं। दरअसल बीजेपी झारखंड के 14 में से 13 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और हर सीट पर कई बीजेपी नेताओं ने टिकट पर दावा ठोका है। दुमका से लुईस मरांडी और रमेश हांसदा की दावेदारी मजबूत है, जबकि चतरा सीट पर सुनील सिंह समेत कई नेताओं ने दावा ठोका है। यही नहीं, कोडरमा सीट के लिए शिक्षा मंत्री नीरा यादव भी दिल्ली में कैंप कर रही है। झारखंड में महागठबंधन को लेकर पहले से ही आरजेडी और वामदल आंखें दिखा रहे हैं। वहीं जेएमएम ने अल्पसंख्यक राग अलाप कर कांग्रेस पर एक माइनॉरिटी कैंडिडेट देने का दबाव बढ़ा दिया है। जेएमएम के उपाध्यक्ष हाजी हुसैन अंसारी ने कहा कि कांग्रेस को सीट बंटवारे में 7 सीटें मिली है, ऐसे में उसे एक सीट पर अल्पसंख्यक उम्मीदवार को खड़ा करना चाहिए। हम चाहेंगे जो 7 सीट जो मिल रहा है कांग्रेस को, उसमें चाहिए बड़ी पार्टी है वो, उसको एक्सेल माइनॉरिटी को देना चाहिए हर हाल में, ताकि लोगों में कोई गलत मैसेज नहीं जाए। झारखंड मुक्ति मोर्चा तो कुर्बानी की है, 19 विधायक में से 50 सहमत हो गए हैं। इसलिए जरूरी है कि एक्सेल माइनॉरिटी को मिलना चाहिए ताकि लोगों में गलत संदेश नहीं जाए, बेहतर संदेश। बोकारो के बारी कोऑपरेटिव कॉलोनी से 16 मार्च से विवाहिता कुसुम कुमारी 4 साल की बच्ची के साथ गायब है। महिला के पति विजय कुमार ने पत्नी और बच्ची की गुमशुदगी की प्राथमिकी सेक्टर 12 थाने में दर्ज कराई है। पति का कहना है कि पत्नी के मोबाइल पर कुछ कॉल्स आते थे, इस पर उन्हें शक है। उन्होंने बोकारो के सिटी डीएसपी ज्ञान रंजन को भी पूरे मामले की जानकारी दी है। और ये मेरी बीबी जो है वो खो गई है, इसलिए क्योंकि वो स्कूल से लाने के लिए गई थी, 11:50 से घर से निकली और उसके बाद से वापस वो घर से नहीं लौटी। इसलिए हम यहाँ पे डीएसपी सर से मिलने के लिए आए हैं कि ताकि जो है कि ये अचानक जो रहस्यमयी तरीके से वो लापता हो गई बिना बताए हुए, उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त किया जा सके। रामगढ़ इंटर कॉलेज में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं के बीच लोकतंत्र में मतदान के महत्व की चर्चा की गई। साथ ही उनसे बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने की अपील भी की गई। गौरतलब है कि रामगढ़ में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए इन दिनों प्रशासन की ओर से जोर शोर से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। क्या अपनी इच्छा से करें जो हमें और हमारे देश को विकास की ओर ले जाए। हमारा अधिकार है कि हम एक अच्छे सरकार को चुन सकें। हमारा एज 18 साल का कब हो ताकि हम भी वोट दे सकें। हम बहुत ज़्यादा उत्सुक है कि हम भी वोट दे सकते हैं और बहुत अच्छे प्रतिनिधि को जिताए। मेरा 18 साल होगा और हम वोट देंगे। हम बिना किसी भय, बिना किसी लोभ के वोट देना चाहते हैं, किसी भी दबाव में आके नहीं देना चाहते हैं। हम लोगों ने मतदान में अपना नाम डलवाया है और बहुत ही हम उत्सुक हैं कि हम इस बार वोट डाल सकते हैं और अच्छे प्रतिनिधि को चुन सकते हैं जो हमारी आगे चल के मदद करे। लोकतंत्र में मतदान बहुत महत्वपूर्ण होता है और हम पहली बार मतदान करना जा रहे हैं, तो इसके लिए हम बहुत उत्सुक हैं। राज्य में शिक्षकों की कमी की वजह से शिक्षा विभाग नियम बदलने पर मजबूर हुआ है। दरअसल मैट्रिक और इंटर की उत्तर पुस्तिका जांच का अधिकार उन्हीं शिक्षकों को मिलता है जिनके पास कम से कम 3 साल का शैक्षणिक अनुभव हो। लेकिन इस बार 2 महीने पहले नियुक्त शिक्षकों को जैक ने कॉपी जांचने का अधिकार दिया है। जैक के चेयरमैन का कहना है कि इनके लिए उन्होंने सरकार से अनुमति ले ली है। नवनियुक्त शिक्षकों को इसके लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। है कि 3 वर्ष की सेवावधि होने के बाद ही मूल्यांकन में आप लगा सकते हैं, लेकिन शिक्षकों का अभाव था, जिसके चलते पिछले बार भी आपने देखा होगा कि परीक्षाफल प्रकाशन में विलंब हुआ था। तो इस बार हम लोगों ने राज्य सरकार से अनुमति लिया था, लेकिन उसमें एक शर्त जुड़ा हुआ था कि इन लोगों को प्रशिक्षित आप कर दीजिए, तब उसको लगाइए। उस प्रशिक्षण में भी हम लोग लगे हुए हैं, उसका भी तिथि हम लोगों ने तय कर लिया। नक्सल प्रभावित क्षेत्र चतरा में जंगल और पहाड़ों के बीच बच्चों को आधुनिक शिक्षा मिल रही है। आंगनबाड़ी केंद्र अब गुजरे जमाने की बात हो गई है। अब उनकी जगह हाईटेक प्ले स्कूल ने ले लिया है। रिपोर्ट देखिए।
चतरा जिले में नौनिहालों की नई पौधा तैयार की जा रही है। नक्सलियों और जंगल के साये में जीने वाले बच्चों को अब आधुनिक शिक्षा दी जा रही है। आंगनबाड़ी केंद्रों को अब मॉडर्न प्ले स्कूल कहा जाता है। यहाँ ऑडियो वीडियो के सहारे बच्चों को हाईटेक शिक्षा मिल रही है। आधुनिक उपकरणों से आंगनबाड़ी केंद्रों को सुसज्जित किया गया है। सरकार के प्रयास से गांव वाले खुश हैं। सुदूरवर्ती क्षेत्र के बच्चों लोगों को काफी सुविधा दी जा रही है। जो हमारा माननीय नरेंद्र मोदी और रघुवर दास जी का जो कुशल नेतृत्व है देश में और झारखंड राज्य में, उनका जो एक सपना था कि एक ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को कैसे हम शिक्षा से आगे ले जाएं, ऊपर ले जाएं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे हमको अच्छी शिक्षा दें, वो आज रघुवर दास जी का नेतृत्व में आज ग्रामीण क्षेत्रों में मॉडल आंगनबाड़ी खुल गई है और वो सपना साकार हो चुकी है। आंगनबाड़ी केंद्र यानी प्ले स्कूल की सेविका का भी मानना है कि सरकार के प्रयास से बच्चों को अब बड़े शहरों की सुविधा मिल रही है। इससे बच्चों में सीखने की ललक बढ़ी है। उधर डीसी का कहना है कि जिले के सिमरिया और टंडवा प्रखंड के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल प्ले स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। मॉडल बन गया तो सब मॉडल जब बना तो प्रोग्रेस तो हुआ है, बच्चे लोग भी आते हैं और सारा सुविधा यहाँ दिया जाता है। टीवी भी लग गया है, प्लस में लोग को बैठने के लिए पहले जमीन पर बैठना पड़ता था, अब टेबल चेयर भी आ गया है इन लोग के लिए। पानी पीने के लिए बच्चों को नॉर्मल पानी हम लोग देते थे, तभी केने स्टार लग गई है, उससे बच्चों लोग को फिल्टर पानी भी मिल जाता है पीने के लिए। आंगनवाड़ी सेंटर फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं और हम उसमें बच्चों को वो सारी फैसिलिटी देना चाहते हैं जो अर्बन एरियाज में प्लेइंग स्कूल में मिलती है। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए प्रयासरत है। बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा अगर अच्छी होगी तो उसका सार्थक असर दिखेगा। ऐसे में आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडर्न प्ले स्कूल के रूप में विकसित करना एक सराहनीय पहल है। संतोष, न्यूज 18 चतरा। और अब बात अनिल अंबानी की, जिन पर मंडरा रहा जेल जाने का खतरा पूरी तरह से टल गया। यह खतरा उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी और भाभी नीता अंबानी की मदद की वजह से टला है। दरअसल रिलायंस कम्युनिकेशन के चेयरमैन अनिल अंबानी ने सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन से पहले ही स्वीडिश कंपनी एरिक्सन को बकाया 459 करोड़ रुपए चुका दिए। इससे पहले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अंबानी को अवमानना का दोषी ठहराया था। साथ ही उन्हें 1 महीने के अंदर 453 करोड़ रुपए चुकाने के लिए कहा था। इसमें चूक होने पर कोर्ट ने उन्हें 3 महीने जेल भेजने की बात कही थी। एरिक्सन के पैसे चुकाए जाने के बाद अनिल अंबानी ने अपने बड़े भाई मुकेश अंबानी और भाभी नीता अंबानी को दिल से धन्यवाद दिया। साथ ही कहा कि मुश्किल वक्त में साथ देकर मुकेश और नीता अंबानी ने पारिवारिक मूल्यों को बचाया है।